नमस्कार। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही खास और पावरफुल कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। कुछ लोग इसे राजा का योग भी कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जो किसी को असाधारण लीडरशिप और सफलता दे सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय को गहराई से समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर किसी की किस्मत में सितारों ने पहले से ही एक शासक, एक लीडर की भूमिका लिख दी हो। यही सवाल आज के हमारे विश्लेषण का केंद्र है, जो हमें ज्योतिष के एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन की तरफ ले जाता है। देखिए, ज्योतिष में ना कुछ ग्रह योग इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें राजयोग का नाम दिया गया है, यानी शाही योग। ये एक तरह से ब्रह्मांड का इशारा होता है कि इस व्यक्ति के पास कुछ बहुत बड़ा करने की क्षमता है। आज हम ऐसे ही एक बहुत खास राजयोग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर ये कौन सा खास कॉम्बिनेशन है? ये तब बनता है जब किसी का लग्न, यानी जन्म के समय जो राशि उदय हो रही है, वो मेष हो और ग्रहों का राजा सूर्य अपनी ही राशि यानी सिंह में बैठा हो, और वो भी कुंडली के 5वें घर में, जो कि बुद्धि और क्रिएटिविटी का घर है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ 3 बहुत ही पावरफुल चीजें एक साथ आ रही हैं। अब इस कॉम्बिनेशन की जो असली पावर है ना, वो 2 चीजों से मिलकर बनती है। पहली है मेष लग्न की ऊर्जा, जो इंसान को एक योद्धा की तरह साहसी और निडर बनाती है। और दूसरी है 5वां घर, जहां ये सारी एनर्जी फोकस हो रही है। यहाँ देखिए, एक तरफ मेष लग्न है जो एक योद्धा वाली एनर्जी देता है, मतलब लीडरशिप की एक नेचुरल एबिलिटी। और ये सारी एनर्जी कहाँ दिख रही है? 5वें घर में, जो कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का घर है। ज्योतिष में 5वें घर को सिर्फ इस जीवन की प्रतिभा से नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों यानी पुण्य से भी जोड़ा जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि व्यक्ति इस जीवन में एक नेचुरल एडवांटेज के साथ आया है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे मेन कैरेक्टर पर, सूर्य। सूर्य सिंह राशि का मालिक है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में होता है तो वो अपने पूरी ताकत में होता है। तो यहाँ ग्रहों का राजा सूर्य अपने ही सिंहासन पर, अपने ही महल में बैठा है। ये स्थिति उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। तो असल जिंदगी में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ऐसे लोग नेचुरल बॉर्न लीडर्स होते हैं। वे बहुत होशियार होते हैं, जहां भी जाते हैं लीडरशिप की भूमिका में आ जाते हैं। और अक्सर राजनीति या एडमिनिस्ट्रेशन जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं, जहां वे नेतृत्व कर सकें। यहाँ तक कि उनकी संतान भी बहुत प्रतिभाशाली होती है। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी और कह सकते हैं एक शैडो साइड भी होती है। अगर ये शक्तिशाली सूर्य कुंडली में किसी और अशुभ ग्रह से प्रभावित हो जाए, तो यही ऊर्जा ईगो में बदल सकती है। इससे रिश्तों में टकराव और कभी-कभी पढ़ाई में भी रुकावटें आ सकती हैं। शक्ति का बैलेंस बहुत जरूरी है। चलिए अब इस कहानी को और भी डिटेल में समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में हर राशि को नक्षत्र नाम के छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है। ये नक्षत्र और भी बारीकी से बताते हैं कि कोई ग्रह अपनी एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करेगा। सिंह राशि में सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है, ये तय करेगा कि ये शाही ऊर्जा कौन सा रास्ता चुनेगी। पहला रास्ता है मघा नक्षत्र का। इस पर आध्यात्मिक ग्रह केतु का शासन है और इसका गहरा संबंध हमारे पूर्वजों यानी पितरों से है। ये नक्षत्र सिंहासन और विरासत में मिली सत्ता का प्रतीक है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो जन्म से ही मिलती है। तो जब सूर्य मघा में होता है तो व्यक्ति की सोच बहुत शाही होती है, उसे राजनीति में बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये बहुत ज्यादा ईगो और अथॉरिटी फिगर्स के साथ टकराव पैदा कर सकता है, और हाँ, कभी-कभी संतान प्राप्ति में भी देरी करवा सकता है। तो कुल मिलाकर मघा का सार ये है कि ये पूर्वजों के आशीर्वाद से मिलने वाली शक्ति और सम्मान का मार्ग है, एक ऐसा रास्ता जो हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ है। शक्ति का दूसरा मार्ग है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। इसका स्वामी है शुक्र, यानी कला, सौंदर्य और लग्जरी का ग्रह। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। ये रास्ता क्रिएटिविटी, चार्म और भौतिक सुखों से जुड़ा है। इस नक्षत्र में सूर्य होने से व्यक्ति को कला, मीडिया या एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्रों में काफी नाम और पैसा मिल सकता है। इनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। लेकिन इसकी छाया है जरूरत से ज्यादा भोग विलास, जो रिश्तों में और सेहत में परेशानियां ला सकता है।
सीधे शब्दों में कहें तो पूर्वा फाल्गुनी का मार्ग अपनी क्रिएटिविटी के जरिए प्रसिद्धि, धन और आराम पाने का है। यह एक तरह से कलाकार के सिंहासन का मार्ग है। और अब आता है तीसरा और आखिरी मार्ग, उत्तरा फाल्गुनी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इसका स्वामी खुद सूर्य ही है, जो इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। ये नक्षत्र कर्तव्य, जिम्मेदारी और न्यायपूर्ण शासन से जुड़ा। यहाँ सूर्य व्यक्ति को एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, न्यायप्रिय, जिम्मेदार, जिसकी रेपुटेशन लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये हो सकता है कि इंसान थोड़ा कठोर और इमोशनलेस हो जाए, जिससे परिवार से दूरी बन सकती है। तो उत्तरा फाल्गुनी का जो मार्ग है उसे सबसे स्टेबल माना जाता है। ये जिम्मेदार लीडरशिप के जरिए मिलने वाली एक स्थायी सफलता का रास्ता है। ये एक सच्चे राजनेता या एडमिनिस्ट्रेटर का पथ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी की कुंडली में ये पावरफुल योग है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो क्या करना चाहिए? देखिए, ज्योतिष सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी सुझाता है। स्रोत इस एनर्जी को बैलेंस करने और इसके बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए कुछ उपाय बताता है। ये उपाय सिर्फ रस में नहीं है, इनके पीछे एक लॉजिक है। जैसे सूर्य को जल चढ़ाना सम्मान और विनम्रता का प्रतीक है, जो ईगो को बैलेंस करता है। मंत्र जाप आपकी एनर्जी को सूर्य की पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ अलाइन करता है। ये सब इस उग्र ऊर्जा को शांत करने और उसे एक कंस्ट्रक्टिव दिशा देने के लिए हैं। तो आखिर में इस पूरे ज्योतिषीय कॉम्बिनेशन का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ पैसा या पावर के बारे में नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत इसे बहुत साफ साफ बताता है। ये स्थिति पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। ये एक इशारा है कि व्यक्ति के अंदर एक राजा की तरह नेतृत्व करने की, कुछ बनाने की और समाज को रास्ता दिखाने की क्षमता है। ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। और अंत में यही सवाल रह जाता है, चाहे किसी का साम्राज्य एक परिवार हो, एक कंपनी हो या उसका खुद का क्रिएटिव जीवन, ये शक्ति उसे दी गई है। सवाल ये है कि कोई इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही।